सकल हिंदू समाज द्वारा विराट हिंदू महासम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित इस महासम्मेलन के माध्यम से सनातन शक्ति के जागरण और हिंदू समाज की एकता का आह्वान किया गया। आयोजकों के अनुसार यह आयोजन देश भर में 80,000 से अधिक स्थानों पर एक साथ संपन्न हो रहा है। हिंदू समाज के आह्वान पर आयोजित इस भव्य सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सनातन संस्कृति का संरक्षण, राष्ट्रबोध को सुदृढ़ करना और हिंदू एकता को मजबूती प्रदान करना रहा। सम्मेलन में राम राज्य की अवधारणा को स्थापित करने, हिंदू चेतना को नई दिशा देने और समाज को संगठित शक्ति में बदलने का संकल्प दोहराया गया। मंच से उपस्थित अतिथियों और वक्ताओं ने सनातन धर्म की गौरवशाली परंपरा, राष्ट्र के प्रति नागरिकों के दायित्व और सामाजिक एकजुटता के महत्व पर अपने विचार साझा किए। वक्ताओं ने कहा कि संगठित और जागरूक समाज ही राष्ट्र निर्माण की मजबूत नींव बन सकता है। आयोजकों ने स्पष्ट किया कि यह महासम्मेलन केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति के संरक्षण, हिंदू समाज के संगठन और राष्ट्रहित में चेतना व जागरण का एक निर्णायक मंच है। हिंदू समाज की एकता, समरसता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का यह महासंकल्प आने वाले समय की दिशा तय करेगा। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9 बजे कलश यात्रा से होगी, जबकि सुबह 10 बजे हवन का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन नीलकंठ फार्म हाउस, पानी की टंकी के सामने, रानी खेड़ा रोड, कराला, दिल्ली 11 जय श्री कृष्ण। महाराज जी, आज जो कार्यक्रम नीलकंठ धाम पानी की टंकी के सामने रानीखेड़ा रखा गया है, विराट हिंदू सम्मेलन, उसके विषय में कुछ बतलाइएगा। ओम सहस्रशीरेखः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सर्वोमिवं सर्वप्रतदृशा सांगुलम महा। ये हिंदू महासम्मेलन की आवश्यकता हो रही है और मैं तो ये चाहता हूँ अब सभी हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए, एक साथ आना चाहिए, तभी जाकर के हमारा ये धर्म बचेगा। हम लोग बचेंगे तो हमारी ये संस्कृति बच सकती है, अंततः कोई बचेगा तो कल्पना की बात होगी। इसलिए ये हिंदू महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सर, जो आज का प्रोग्राम रखा गया है, ये कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पे समापन होगा? इसके लिए यहाँ से शिव शक्ति जो मंदिर है जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, यहाँ से ये प्रारंभ होगी यात्रा सभी हिंदू प्रेमियों के साथ में, और ये शिव विहार में से चल कर के और जो नीलकंठ वाटिका है वहाँ पर ये विश्राम लेगी और वहीं ये आयोजन किया गया। ऐसे लोग हैं जो हम लोगों को बहका रहे हैं, और कुछ तो हमारे में ही हो गए, निरंकारी हो गए, कुछ राधा स्वामी हो गए, कुछ ब्रह्मा कुमारी हो गई, कुछ दिव्य ज्योति वाले हो गए, कुछ आर्य समाजी हो गए। तो इसलिए हमारा जो समाज के लोग हैं वो भ्रमित हो गए कि अब किसको माने, कैसे माने। तो भाई देखो, बात यह है, मैंने अभी बात बताई, परमात्मा विराट स्वरूप है और हम सब जो है उसी के हैं। जैसे एक एक अंग की महत्वता है, एक उंगली से लेकर के और सिर के बाल तक की महत्वता है, इसी प्रकार से हम मानते इनकी भी महत्वता है। लेकिन जहाँ पर एकता की बात आती है, एक रूपता की बात आती है, तो शरीर तो वो एक ही माना जाएगा, सब अंग महत्वपूर्ण हैं। इसलिए हम मानते हैं कि हमारे में भी जो हैं, जिसको मान रहे हो, सब महत्वपूर्ण हैं, परंतु शरीर तो एक है, सनातन तो एक है, हिंदू धर्म एक है। इसलिए इसको मानना, इसमें इसी में रहना बहुत परम आवश्यकता है। अन्यथा एक एक अंग को काट दोगे तो शरीर समाप्त हो जाएगा। एक एक धर्म आप मतांतर के अनुसार अलग अलग कर लोगे तो सारा का सारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। गुरुजी, जैसे देश भर में सनातन वाला प्रोग्राम चल रहे हैं हिंदू एकता का, क्या इससे हमारा सनातन धर्म एकजुट होगा? इससे हाँ, बिल्कुल एकजुट होगा। अब बहुत से तो ऐसे लोग हैं जो घरों में रह रहे हैं, जिन्होंने जन्म लिया है और अब तक उनको पता ही नहीं है हिंदू क्या होता है, भला धर्म क्या होता है और उसमें हमको क्या करना चाहिए। जैसा बता दिया छोटा मोटा वैसा कर लेते हैं, लेकिन अगर ये चेतना आई है तो इसमें ऊर्जा जगेगी और ऊर्जा उनको मिलेगी और उनको ये मालूम भी चलेगा कि वास्तव में हमको एक साथ ही रहना
चाहिए। तो इसके माध्यम से जो है बहुत सारी संगठन। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आपने आज एक विराट हिंदू सम्मेलन का जो यहाँ से यात्रा का आरंभ किया है, उस विषय में कुछ बताइए। ये विराट हिंदू महासम्मेलन, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, जैसा अभी पूज्य महाराज श्री ने बताया, और अभी आप देखने भी वाले हैं कुछ समय के बाद, जो बसंत का समय है, एक वृक्ष के अनेक पत्ते पतझड़ हो जाते हैं। ऐसे ही अनेक प्रकार की विकृतियों के द्वारा जो समाज के सनातन के हिस्से टूटते जा रहे हैं, पुनः उस प्रकार से वह रोपित हो जाएं, जैसे कि एक वृक्ष के अंदर दोबारा से नए पल्लव आने प्रारंभ हो जाते हैं। वह पल्लव अर्थात महासम्मेलन के रूप में, जिसको विराट नाम दिया गया, जो संपूर्ण विश्व भर की धरोहर है, वो सनातन है। सनातन को एकत्रित करना ये सनातनी धर्म गुरुओं का कार्य तो है, लेकिन एकजुट रहना ये सभी सनातनियों का कार्य है। इसलिए ये दिव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। गुरुजी, आज के दिन ही ये सनातन धर्म हर जगह प्रचार हो रहा है, और आज ही का दिन क्यों चुना गया जहाँ हर जगह इसका प्रोग्राम रखा गया है? जब बात एकजुट की आती है तो कहीं ना कहीं उस कार्य को दिव्य बनाने के लिए, विशेष करने के लिए एक ही दिन नियुक्त किया जाता है। शिवरात्रि का दिन अभी जल्दी में आने वाला है, 2 दिन बाद। अगर कोई 14 को जल चढ़ाएगा, 15 को जल चढ़ाएगा, 16 को चढ़ाएगा, तो रोज़ तो शिवालय में सब जल चढ़ाते ही हैं। लेकिन शिवरात्रि का जो विशेष पर्व है, कि संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर सभी सनातनी विश्व भर में एक साथ किसी दिन अगर जल को चढ़ाएंगे, वो विशेष पर्व हो जाता है। इसलिए कार्य को विशेष करने के लिए जो पर्व आयोजित किया गया है, ये विशेष सम्मेलन है। महाराज जी, जैसे कि हम सुबह से देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में भीड़ बढ़ती जा रही है, तो ये कारवा जो है कहाँ से चलेगा और कहाँ तक ये पहुँचेगा? ये तो देखो, आपके चैनल के माध्यमों से हम बता दें कि भीड़ हजारों की नहीं, संपूर्ण विश्व भर में, हम तो कहते हैं कि 140 करोड़ की जो आबादी जनसंख्या है, अपने आप में किसी रूप में कोई कुछ भी माने, हम सबको सनातनी कहते हैं। और जो सनातनी से परे हैं, उनका भी सनातन में स्वागत है। आए, हमारा तिलक स्वीकार करें, सनातन को स्वीकार करें, क्योंकि बाद में भी आपको आना है, पहले आ जाए, स्वीकार करना ज़्यादा अच्छी बात। सनातन पिछड़ता जा रहा है, उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जहाँ से सनातन टूट रहा है और लोग वापस पीछे की ओर जा रहे हैं, उनको बता दें कि हम सब के जो पिता हैं वो रामकृष्ण हैं, हम सब के जो पूर्वज हैं वो रामकृष्ण हैं। तो कहीं भी दौड़ करके चले जाओ, हर चीज़ का एक बिंदु होता है। भारत की संपूर्ण यात्रा आप कहीं पर करके आए, इसका केंद्र दिल्ली है। तो कितना भी सनातनी यहाँ वहाँ टूट जाए, आज सभी धर्माचार्य, बड़े बड़े संत, महंत, आचार्य, गुरुवर सभी को कह रहे हैं, भैया सब एकजुट हो जाओ, एक साथ हो जाओ, लेकिन नहीं मान रहे, क्योंकि अभी वह सब दौड़ लगा रहे हैं, और दौड़ते दौड़ते एक दिन अपने आप आ जाएंगे, सनातन को शरणागति हो जाएंगे, और आज नहीं तो कल होना ही है। अभी हम सभी मिलकर के प्रचार प्रसार में हैं, भैया आप आओ, यही आपका घर है, अरे सनातनियों सब वापस आ जाओ। जो मान गए वो धन्य है, जो नहीं माने वो भी मान जाए। महाराज जी, आज की आप दो आचार्य जी बैठे हैं, आज की जनसंख्या जो है वो भटकती जा रही है, नौजवान नशों के अंदर, और हमारे विदेश वाले जो है हमारे सनातन धर्म को हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आज का जो युवा वर्ग है, ये पाश्चात्य को छोड़ करके और जो विदेशी परंपराओं को देखते हैं, सीखते हैं, वो कल्चर नहीं है। कल्चर का जो अर्थ होता है वो वास्तविकता, सत्य को धारण करना होता है। इसका एक छोटा सा सूत्र मैं आपको दूंगा, और जो बड़ा स्पष्ट और सत्य है। पहले इतने सारे गुरुकुल थे, वेद विद्यालय, पाठशालाएं थीं, जहाँ पर पढ़ने वाला प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक बालक जो कि शुद्ध अन्न का प्रयोग किया करते थे, और शुद्ध जैसा शास्त्रों में लिखा है, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। कभी किसी को ना तो नेत्रों में चश्मे की आवश्यकता पड़ी, ना किसी को कानों में मशीन की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि गुरुकुल का भोजन, वहाँ की व्यवस्थाएं, वहाँ का वातावरण बड़ा पवित्र था। लेकिन आप देखें, इंग्लिश मीडियम जो स्कूल हैं, अंग्रेजी माध्यम से, वहाँ प्रारंभिक जो शिक्षा होती है, LKG UKG, वहाँ के बच्चे को भी चश्मा चढ़ा दिया जाता है। इतना उसको मेंटली टॉर्चर करते हैं, इतना दबाव होते हैं कि दिमाग के ऊपर इतना जोर पड़ता है कि उसकी आंखों में चश्मे, कानों में मशीन भी लग जाती है। यही अंतर है। आज जिस प्रांगण में हम बैठे हैं, इस मंदिर के विषय में कुछ बताइए। आज जिस प्रांगण में आप बैठे हैं, ये
इस शिव विहार कॉलोनी का सबसे प्राचीन और विशेष प्रांगण है। प्राचीन दुर्गा माता मंदिर शक्तिपीठ, और यहाँ पिछले विगत कई वर्षों से यहाँ की देखभाल हम स्वयं कर रहे हैं। यहाँ भगवती के दरबार में ठाकुर जी की कृपा से जिसने जो कुछ भी जीवन में अभाव रखा, उसके अभाव को यहाँ से भगवती ने प्रभाव के रूप में बदला। निसंतानों को संतान की प्राप्ति हुई, जो गृहस्थ सुख से वंचित थे विवाह हुए, जो धन से वंचित थे व्यापार में वृद्धि हुई। सब कुछ करने वाली भगवती तो है। तो इस देवालय की बड़ी महिमा है। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, इस संपूर्ण भारतीय विश्व में अगर एक बार किसी को किसी प्रकार का संदेह है, आकर के शिव विहार कराला प्राचीन दुर्गा माता मंदिर में माँ भगवती की शरणागति होकर के देखें, मनवांछित फल आपको मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। ठीक, धन्यवाद।